वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 8 किशोरावस्था पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जन्म से शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि 11 और 12 वर्ष से क्या होता है, ये परिवर्तन ज्यादा जल्दी से मात्रा में परिवर्तित होने लग जाते हैं। और ये क्या होता है, 18-19 वर्ष तक ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था 11-12 से होकर 18-19 वर्ष तक के जो परिवर्तन होते हैं, यह अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में बच्चों क्या होता है, किशोर अवस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव होते रहते हैं। जैसे बालिकाओं में बालक की अपेक्षा क्या होते हैं, किशोर अवस्था का आरंभ 1-2 वर्ष पहले ही हो जाता है बालिकाओं में। और इनकी शारीरिक तथा मानसिक बदलाव की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। मतलब जो परिवर्तन ये होने शुरू होते हैं, ये दोनों में, बालक और बालिका में, दोनों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है बच्चों। सबसे पहले परिवर्तन होता है लंबाई में। जैसे कि आप जानते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है और इसमें शरीर की हड्डियां तेजी से वृद्धि करती है। ठीक है बच्चों। और बच्चा लंबा हो जाता है और लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। और 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी जितनी उनकी लंबाई होनी होती है उतनी वो 18 साल की उम्र तक प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगर थोड़ी बहुत बढ़ती भी है बच्चों, तो वो धीरे धीरे मात्रा में बढ़ती है। ठीक है बच्चों। अब आप बताएं, इनकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ जाता है। आप देखते हैं कि इनकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है? किशोरावस्था में लड़कों का सीना कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और लड़कियों में कमर के निचले के हिस्से भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो और वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी हुई दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है, स्वर में बदलाव। आपने देखा होगा एक उम्र के पश्चात क्या होता है, लड़के की आवाज थोड़ा भारी होने शुरू हो जाती है। पहले तो जब बचपना होता है तो लड़का लड़की दोनों की आवाज सेम होती है। लेकिन फिर क्या होता है, लड़कों में क्या होता है कि उनकी आवाज थोड़ी सी भारी शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब आता है, आपने फिर देखा है, दूसरा होता है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। आपने देखा होगा जब किशोर अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो उसके चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लग जाते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा जननांग में परिपक्वता। अब उसमें क्या होता है, किशोर अवस्था के अंत तक, यानी 18 साल के तक मानव जननांग पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। और लड़कों में क्या हो जाता है, शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। और किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणुओं का निर्मोचन करने लगता है, जो जनन की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आता है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। इसमें क्या होता है कि अब हमारा मानसिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। इस क्या करते हैं, इस किशोर अवस्था में किशोर किशोरी किसी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते और वह तर्क और वितर्क करने लगते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनको कोई समझाने की कुछ कोशिश करो तो क्या करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके हार्मोन्स परिवर्तन हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। तो ये जो बदलाव होता है वो उनके स्वभाव पर भी फर्क डालता है। अब दूसरा आता है हमारा लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण कैसे होते हैं बच्चों? देखो, अब देखो क्या होता है, जननांग के आधार पर ही हम क्या करते हैं, शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचानते हैं कि ये बेटा है या बेटी है। उसके जननांग के आधार पर पहचानते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं, यानी पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। देखो, किशोर अवस्था में क्या होता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती है और लड़कियों के साथ क्या होता है, उनके स्तन का विकास हो जाता है। ठीक है बच्चों। और लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं और लड़के एवं लड़कियों दोनों के ही बगल एवं जांग के ऊपरी भाग में भी बाल आ जाते हैं। और ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन ग्रंथियों में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। और ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय को स्थापित करते हैं। ठीक है। अब आता हमारा बच्चों, क्या आता है हमारा प्रजनन एवं जनन की अवस्था। प्रजनन एवं जनन की स्वास्थ्य। जब किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। प्रजनन यानी वो एक अपने जैसे दूसरे जीव की उत्पत्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और स्त्रियों में जनन कब हो सकता है, 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 वर्ष की आयु तक वो यानी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक
अवधि तक रहती है। ठीक है बच्चों, स्त्रियों के अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 दिन के अंतराल में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो क्या होता है, इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं में टूटने लगती है, जिससे क्या होता है बच्चों, रक्त का स्राव होने लगता है। और इस रक्त स्राव को क्या कहते हैं, रजोधर्म या महावारी। ठीक है, जिसको आप मेंसेस अपनी भाषा में मेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए किशोरावस्था में ये क्या होती है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण हम किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, कि लिंग निर्धारण कैसे करता है। जब आपने देखा होगा कि हम कैसे करते हैं कि गर्भ के अंदर शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो बच्चों, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है और मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, यानी अर्थात 46। ठीक है बच्चे, जोड़ा 23 जोड़ा का मतलब क्या हो गया, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष के तथा स्त्रियों के समान प्रकृति के होते हैं। 22 तो बिल्कुल समान प्रकृति के होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है, मतलब 22 जोड़े तो स्त्री में भी समान होते हैं, पुरुष में भी समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है। ये लिंग गुणसूत्र है एक्स तथा वाई। स्त्री में तो केवल 2 ही गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष में क्या होते हैं, एक्स वाई। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो क्या होता है, क्या बनता है, युग्मनज एक्स वाई प्रकृति का होता है। तो फिर बच्चा कैसे पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। लेकिन जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु का निषेचन होता है तो क्या युग्मनज बनता है, एक्स एक्स प्रकृति का होता है। तो नवजात शिशु क्या बनेगा, लड़की पैदा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों के पास तो जो गुणसूत्र हैं एक्स एक्स होते हैं और पुरुष के पास एक्स और वाई होते हैं। तो जो उनके उसके अंडाणु और शुक्राणु अगर एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या होगा, लड़के की उत्पत्ति होगी। और अगर स्त्री और का एक्स और पुरुष का भी एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की, तो लड़की की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इससे हमारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। किशोरावस्था में कुपोषण का बहुत ज्यादा कारण होता है। आप वो कैसे होता है, देखो कैसे होता है कि कुपोषण कैसे होता है। इस अवस्था में किशोर की अवस्था क्या होती है, पतला दिखने के लिए, कि हम सुंदर दिखें, पतले दिखें, तो कम भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कम भोजन से क्या होता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या, फिर दूसरी बात क्या होती है, वो किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते। ताजे भोजन की अपेक्षा पैक हुए बंद डिब्बा बंद, जैसे कि वो है फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और विभिन्न बीमारियों का उनमें प्रवेश हो जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, धूमपान मादक द्रव्य से दुष्प्रभाव। इस उम्र में किशोर अवस्था में क्या होता है बच्चों, कि बच्चा अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। उसको अभी वो बीच का होता है, ना तो बच्चा रह जाता है और ना ही वो बड़ा रह जाता है। तो उसकी बुद्धि पूरी पूरी विकसित नहीं होती, अर्ध विकसित भी नहीं होती, वो पूरी विकसित भी नहीं होती। तो वो क्या होता है, इस जो ये समय होता है, ये बच्चों को भटकने के लिए सबसे ज्यादा मेन समय होता है। तो इसमें हमें माँ बाप को या उनके टीचर को इस समय उन बच्चों को बहुत ज्यादा उनको अटेंशन देनी चाहिए, उनको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, ये क्या मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करने लग जाते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। अब हमारी जो भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही, उसके देखो क्या क्या कारण है। एक तो हमारे देश की क्या है, जलवायु गर्म है। दूसरा, हमारी विवाह की अनिवार्यता, ठीक है, कि विवाह जरूर होगा। और एक कम उम्र में विवाह। दूसरा, यौन शिक्षा का अभाव। और फिर परिवार नियोजन के उपाय की सीमित जानकारी, कि परिवार नियोजन क्या होना चाहिए इसकी जानकारी भी नहीं पूरी दी जाती। फिर चिकित्सा सुविधा एवं रोगों की रोकथाम के उपाय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है इसमें मेन, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने उद्देश्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। इसमें क्या है, अंतर्गत हम दो और हमारे दो, इसका नारा लगाया गया है, जिससे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। ठीक है बच्चों, ये आपके पूरे चैप्टर का सार था।
अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे और इनको अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों।